तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को जय हिंद। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल की शुरुआत में हम एक नए सेशन से शुरुआत करते हैं। हमारा एक 9th क्लास का चैप्टर है रेखा कोण। उसमें ऐसे तो बहुत सारे प्रमेय हैं, उसमें से कुछ प्रमेय को हम लोग आज सिद्ध करके देखेंगे। जैसे कि पहला प्रमेय हमारा है 6.1 प्रमेय है। इस प्रमेय में क्या कह रहा है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे हम लोग सभी कोई नोट जब पढ़े होंगे, इंट्रो क्लास पढ़े होंगे, तो उसमें रेखा कोण को पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि जब भी कोई दो रेखाएं आपस में समद्विभाज करती है या प्रतिच्छेद करती है तो उनकी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होती है। पर आज हम लोग को यहाँ सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे भी और सीखेंगे भी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें सबसे पहले दो रेखा कह रहा है, तो हम लोग दो रेखा ले लेते हैं। ठीक है, दो रेखा ले लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी और ये डी, और ओ बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करेगी। और यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए। देखिएगा बाबू, शीर्षाभिमुख कोण, ये आमने सामने के कोण और ये आमने सामने को कोण ही क्या कर रहा है, सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज सवाल में आपको दिया है उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। तो ठीक है, हम लोग रेखा को मान लिए हैं। यदि मानिए क्या लिखेगा, ए बी एवं सी डी दो रेखाएं हैं जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ था, थ्योरम में दिया हुआ था, प्रमेय में दिया हुआ था, इसको हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब आगे हमारा काम क्या है, इसमें क्या सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। आपको सिद्ध करना है, देखिएगा, सिद्ध करना है शीर्षाभिमुख कोण। इस थ्योरम में सिद्ध क्या करना है, शीर्षाभिमुख कोण सिद्ध करना है। तो पहला हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनता है ए ओ डी बराबर बी ओ सी। देखिए ए ओ डी, ये पहला शीर्षाभिमुख कोण हुआ, और दूसरा हुआ पहला, ठीक है, बी ओ सी, ये इसके बराबर हो। और दूसरा हमारा हो जाएगा आपको ए ओ सी बराबर बी ओ डी, दूसरा शीर्षाभिमुख कोण। यही दोनों क्या कर रहा है, आपको सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप उत्पत्ति या प्रमाण भी लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसको सिद्ध करते हुए उत्पत्ति या प्रमाण की हमको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में अब लिखेंगे, देखिए बाबू एक चीज है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो रेखा है सी डी, क्या है, सी डी एक रेखा है ये वाला, और इस पे कौन सा रेखा खड़ी है, ए ओ रेखा क्या है, खड़ी है। तो जब भी कोई सीधी रेखा पे कोई तीसरी रेखा खड़ी होती है तो उसमें उस पे बने युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। उस पे बने युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसी कारण से हम लोग लिख सकते हैं कोण, आपको ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180। रीजन क्या लिखिएगा, कारण रैखिक कोण के युग्म से, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार आप क्या देखिएगा, या इसको हम इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर देखते हैं हमारा ए बी एक रेखा है, मान लीजिए ए बी एक रेखा है, और इस पे कौन रेखा खड़ी है, इस पे जो रेखा खड़ी है, ठीक है, ओ डी है,
तो इस पे भी बने कोनों का, ये भी रेखा पे बने कोनों का युग्म क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। ये भी आप लिखिएगा रैखिक युग्म से, इतना भी लिखिएगा तो चल जाएगा। इसको समीकरण आप 2 कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, समीकरण 2। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ आगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, यानी फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ इसका जो है राइट साइड का है बराबर है, राइट साइड का है बराबर है, तो इसका लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम इसको हटा देते हैं। बड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो सब समझ में आएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को बराबर करते हैं। फर्स्ट हमारा कितना है, AOC प्लस कोण AOD, और सेकेंड कितना है, कोण AOD प्लस कोण BOD हो गया। अब AOD देखिएगा कटेगा, AOD कोण AOD कट गया और बच क्या गया हमारा, AOC बराबर कोण BOD। देखिएगा कहीं दिया हुआ ये जो हम लोग यहाँ देखिएगा इसमें AOC ये वाला। अब ये इसके सामने जो होगा, इसके सामने कौन कौन बन रहा है, BOD। तो देखिए BOD यानी प्रथम जो है शीर्षाभिमुख कोण हमारा यहाँ सिद्ध हुआ। अब इसी प्रकार से आगे भी आप कर सकते हैं, तो आगे कर सकते हैं, या आप सेम टू सेम कर सकते हैं, समीकरण सेकंड थर्ड और फोर्थ निकाल के और उसको भी बराबर करिएगा तो आ जाएगा। पर हम लोग आगे लिख देते हैं सोचे इसी प्रकार से क्या लिख देंगे कि हमारा ये भी कोण क्या होगा, बराबर होगा, कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण BOC। ये भी कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, यह हमारा जो थ्योरम है, प्रमेय है, यहाँ सिद्ध हुआ। अतः यहाँ सिद्ध हुआ कि कथी, कोई भी दो रेखा परस्पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उस पे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी कोई समझ चुके होंगे। एक बार और देख लेते हैं, ये जो है हमारा सिद्ध करना था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। और ये हम प्रमाण में लिखे हैं, हम बता ही दिए कि एक रेखा पे कोई भी तीसरी रेखा खड़ी होती है तो उन पे बने युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इससे लिखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी किए हैं, ठीक है। और उसके बाद समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ले लिए हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखे हैं तो इसमें एक कोण जो है कट गया हमारा, और दूसरा जो प्राप्त हुआ है आमने सामने का कोण प्राप्त हुआ है, तो पहले यहाँ सिद्ध हो गया है। उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं कि आगे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। यह थ्योरम, यह 9th क्लास का थ्योरम है रेखा कोण का 6.1 का। चलिए धन्यवाद।